हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन या कह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। दोनों एक ही चीज है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ पीटर एफ ड्रकर, अब आप सभी जानते हैं कि पीटर एफ ड्रकर जो थे वो फादर ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं। उन्होंने कहा कि जो मैनेजर है उनके पास एक स्पेसिफिक टूल है जिसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। जो मैनेजर्स होते हैं वो लोगों को हैंडल नहीं करते, बजाय इसके वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं इस वे में कि वो अपना काम पूरा कर सकें। कौन कर सके? मैनेजर्स के नीचे जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं, मैनेजर के नीचे जितने लोग हैं वो अपना काम करेंगे तो अल्टीमेटली मैनेजर का भी काम हो जाएगा। ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि जो मैनेजर्स हैं उनका जो टूल होता है सब कुछ करवाने के लिए, वो उनके स्पोकन या रिटन वर्ड्स होते हैं और द लैंग्वेज ऑफ नंबर्स होता है। ठीक है। स्पोकन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं मैनेजर्स या रिटन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं मैनेजर्स, या नंबर के टर्म्स में वो उनको मोटिवेट करते हैं या अपनी बातें पहुंचाते हैं। इन्होंने कहा, दस ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि जो कम्युनिकेशन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल वर्किंग का एक फाउंडेशन स्टोन कह सकते हैं या लाइफ ब्लड है। मतलब अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अच्छी तरीके से काम करने के लिए। आगे कहा जा रहा है कि जो नेसेसिटी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा है। मतलब मैनेजमेंट में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा पहचाना गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है किसी भी एक इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने की या एस्टैब्लिश करने की या इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करने की, वो एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम की होती है। मतलब जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप किसी एक इंडस्ट्री को सेटअप करें तो वो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। आप बिना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम आप अच्छी इंडस्ट्री को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें ताकि एक अच्छी इंडस्ट्री को प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश किया जा सके। कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन के जो पॉइंट्स हैं वो इस हिसाब से हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है स्मूथ एंड अनरिस्ट्रिक्टेड रनिंग ऑफ द एंटरप्राइज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज के स्मूथ या अनरिस्ट्रिक्टेड रनिंग, अनरिस्ट्रिक्टेड रनिंग का मतलब होता है बिना रुकावट के चलना, ठीक है, दौड़ना। तो किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग के पीछे या अनरिस्ट्रिक्टेड रनिंग के पीछे एक इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन मौजूद होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, कम्युनिकेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप किसी एक बैंक में जाते हैं या किसी एक इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं तो आप ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि वहां पे जो भी क्लर्क्स हैं या पेयर्स हैं वो सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, किसी तरीके की कम्युनिकेशन में वो लोग बिजी रहते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा एक दूसरे से वो किसी ना किसी तरीके का वो बात कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो ये कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है बैंक के या इंश्योरेंस कंपनी के स्मूथ अनरिस्ट्रिक्टेड काम करने के लिए। वो हमेशा बात करते हुए आपको दिखेंगे एक दूसरे से। दूसरा इंपॉर्टेंस है क्विक डिसीजन मेकिंग। इन्होंने बोला कि जो कम्युनिकेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन को एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में मदद करता है। मतलब वाइटल डिसीजन यानी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में मदद करता है। ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए इन्होंने बोला कि जो मैनेजमेंट है वो आइडेंटिफाई करता है अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को ताकि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है। और मैनेजमेंट इन सारे की सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करता है कि भाई इसमें कौन सा बेस्ट रहेगा। और तीसरे में यही कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करता है और उसका फीडबैक लेता है इंप्लीमेंटेशन करने के बाद। ठीक है। आफ्टर इट्स इंप्लीमेंटेशन, इनफैक्ट जो क्वालिटीज होती है मैनेजरियल डिसीजंस की वो डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन जो उनको मिली है, जो भी डेटा उनके पास है और जो भी फैक्ट्स उनके पास इकट्ठा है, उन सारे तथ्यों के बेसिस के ऊपर वो लोग मैनेजरियल डिसीजन लेते हैं। और ये डेटा, इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स भी आपको कम्युनिकेट करते हैं, कुछ बात बताते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंस है प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। आप सभी जानते हैं प्लानिंग का मतलब थिंकिंग इन एडवांस, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो इन्होंने बोला कि प्रॉपर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए भी आपका कम्युनिकेशन जरूरी है, कि कम्युनिकेशन आपको बहुत मदद करता है प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए। जो वाइडेस्ट पॉसिबल पार्टिसिपेशन है प्लानिंग का वो प्री कंडीशन होता है
जिसके बेसिस के ऊपर आप कोई भी टास्क कंप्लीट कर सकते हो। तो ये प्री कंडीशन आपको पता कैसे चलेगा? ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि कोई भी काम कैसे करना है, ठीक है? और ये आप इफेक्टिवली तभी आप कर पाओगे कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू। अगर आपको कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा, कोई कम्युनिकेशन गैप रहेगा, तो आप कोई भी टास्क डन नहीं कर पाओगे, ठीक है? आगे कहा जा रहा है कि ये कॉमन एक्सपीरियंस है सारे के सारे मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। कि जितने भी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस होते हैं वो अपने काम को डिवाइड कर देते हैं किनके बीच में? एक वो जो डायरेक्ट करते हैं और दूसरे वो जो डायरेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब एक वो जो डायरेक्ट करते हैं वो हो गए मैनेजर्स, और दूसरे जो डायरेक्शंस को एक्सेप्ट करते हैं वो उनके सबऑर्डिनेट्स हो गए या वर्कर्स हो गए। सबऑर्डिनेट इसलिए बोला क्योंकि डायरेक्शन देने वाले के नीचे ही वाला उसका सबऑर्डिनेट होता है और वही उसका इमीडिएट जो भी डायरेक्शन है वो एक्सेप्ट करता है। बिटवीन दोज हु परफॉर्म वन टाइप ऑफ फंक्शन एंड दोज हु परफॉर्म अनदर, ठीक है? तो जो डायरेक्टर्स हैं, जो डायरेक्शंस देने वाले हैं वो एक तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और जो सबऑर्डिनेट्स हैं जो डायरेक्शंस एक्सेप्ट करते हैं वो दूसरे तरीके का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है? आगे कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन इन दोनों ग्रुप्स के बीच में होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी एक एंटरप्राइज के एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए। और ये मस्ट होना जरूरी है। कौन से दो ग्रुप्स? जो डायरेक्ट करने वाले मैनेजर्स हो गए और जो डायरेक्शन एक्सेप्ट करने वाले उनके सबऑर्डिनेट्स हो गए या वर्कर्स हो गए, ठीक है? लास्ट में कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन डिपेंड करता है एडिक्वेट और इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल द एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के हर एरिया में, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होना जरूरी है, जो इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप अचीव कर सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंस है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी विथ मिनिमम कॉस्ट। इन्होंने कहा कि जो प्रूडेंट मैनेजमेंट है, जितने भी प्रूडेंट मैनेजमेंट होते हैं, उनका मेन मकसद क्या होता है कि ग्रेटर, बेटर और चीपर प्रोडक्शन करने का। वो दिन चले गए जब चार दीवारी के अंदर स्मॉल स्केल प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग किया जाता था, ठीक है? वहां पे फैमिली का जो सुपीरियर होता था वो बॉस होता था, जिसे हम कर्ता कहते हैं, जो इजिली अपने जो भी इनके साथ काम करते थे उनको पार्टनर्स तो नहीं कहते लेकिन को पार्टनर्स कहते थे। आप सभी जानते हैं, आपने अगर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा है तो जो मेल मेंबर जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है वो कर्ता होता है, ठीक है? और उनके नीचे जितने लोग काम करते हैं वो सारे के सारे मेल मेंबर्स होते हैं और फैमिली के ही मेंबर्स होते हैं, ज्वाइंट फैमिली के मेंबर्स होते हैं। उन्हें को पार्टनर्स कहा जाता है। तो कर्ता क्या करते थे? अपने को पार्टनर्स मतलब अपने नीचे जो भी मेल मेंबर्स काम कर रहे होते थे, फैमिली मेंबर्स, उनको टास्क देते थे। ये दिन चले गए। अब क्या होता है? अब मास स्केल प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप होती है। आज के समय में क्लोज नेट फैमिली न के बराबर है, ठीक है? कि आपने सबको बुलाया और काम दे दिया। रिजल्ट जो भी होता है डायरेक्ट होता है आज के टाइम पे। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयज आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता। आगे इन्होंने बोला कि वॉट एवर मे बी द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंटल लाइन स्टाफ हो, फंक्शनल हो, ठीक है? टुडे द इंफॉर्मेशन जो पास होती है वेराइटी ऑफ फिल्टर्स के थ्रू होती है, ठीक है? और देर इज ऑल्सो अ चांस फॉर इट्स मिस इंटरप्रिटेशन, और बहुत ज्यादा वहां चांसेस होते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट कर लिया जाए। फिफ्थ इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। इन्होंने बोला कि एक इफेक्टिव सिस्टम जो कम्युनिकेशन का होता है वो बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होता है एम्प्लॉयज के लिए, ताकि वो अपनी ग्रीवियंसेस यानी अपनी शिकायतों को अपने मैनेजमेंट के सामने ला सकें, मतलब नोटिस करवा सकें और उसका प्रॉपर एडजस्टमेंट कर सकें। लेकिन ऐसा एटमॉस्फेयर कभी कभार बहुत अच्छा होता है लोगों के टेम्पर को डाउन करने के लिए, और कभी कभार क्या होता है कि इससे टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे अगर ग्रीवियंस को प्रॉपर समय पे सॉर्ट आउट नहीं किया गया, वो शिकायत को दूर नहीं किया गया, प्रॉब्लम्स को दूर नहीं किया गया, तो इसका सीरियस जो नतीजा निकलता है वो ये है कि फैक्ट्रीज में स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स हो जाते हैं और इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो जाता है। ज्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना बिजनेस में, वो बेसिकली मिसअंडरस्टूड मोटिव्स एंड इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट्स के वजह से होते हैं, कि आपने ध्यान से नहीं सुना या आपको जानकारी नहीं है, ठीक है? आगे कह रहे हैं कि जो प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है वो इंटरेस्टेड पार्टीज के बीच में वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है? और अच्छी चीजों को लेकर के आता है। तो कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रमोशन ऑफ कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। इन्होंने बोला कि जो इकोनॉमिकल प्रोडक्शन है विच इज ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटी इज द एम ऑफ एवरी मैनेजमेंट। हर मैनेजमेंट का जो मेन एम होता है वो ये है
कि एक्सीलेंट क्वालिटी की चीज सस्ते में प्रोड्यूस किया जा सके। और ये पॉसिबल तभी है जब इंडस्ट्रियल हार्मनी होनी चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। आप सभी को मालूम है, आपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल आपने पढ़ा है। इसके नीचे सारे के सारे वर्कर्स काम करते हैं। ये वो हैं मैनेजर्स जो डायरेक्ट करते हैं, और जो वर्कर्स हैं वो डायरेक्शंस एक्सेप्ट करने वाले लोग होते हैं। तो इनके बीच में जब हार्मनी रहेगी, जब ये लोग मिलजुल करके काम करेंगे, तभी एक्सीलेंट क्वालिटी की चीज आप सस्ते में आप अचीव कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो और बेच सकते हो। आगे उन्होंने बोला कि टू वे कम्युनिकेशन कोऑपरेशन को प्रमोट करता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है, बोथ द पार्टीज। ठीक है, मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों पार्टीज, कि भाई मैनेजर्स भी वर्कर्स की बात सुने और वर्कर्स भी मैनेजर्स की बात सुने। आगे कहा जा रहा है कि जो एफिशिएंट और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब मैनेजमेंट से वर्कर्स की तरफ जो कम्युनिकेशन आ रहा है, वो हेल्प करता है अब टू टेल द सबऑर्डिनेट्स कि मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एक्चुअली उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा ग्रीवेंसेस सजेशंस के लिए होता है, कि जो वर्कर्स हैं वो अपने ग्रीवेंसेस प्रॉब्लम सजेशन देते हैं ताकि मैनेजमेंट का अल्टीमेटली डिजायर्ड गोल अचीव हो जाए। ठीक है, सातवां इंपॉर्टेंस है इंप्रूव पब्लिक रिलेशंस। तो इन्होंने बोला कि एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को इंश्योर करता है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द सोसाइटी। ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी के बीच में फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, और ये एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इंश्योर करता है। ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो सोसाइटी के लोग हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो हैं कस्टमर्स, सप्लायर्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड पब्लिक एट लार्ज, जिससे पब्लिक के दिमाग में एक ऑर्गेनाइजेशन की एक अच्छी इमेज बिल्ड हो जाती है। आगे कहा जा रहा है कि जो पब्लिक है वो जनरली, पब्लिक का जो फेथ होता है वो ऑर्गेनाइजेशन पे होता है, कि पब्लिक जो चाहती है, पब्लिक की नीड, जैसे कम्युनिटी की नीड या सोसाइटी की नीड है, उसको वो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड करेगा। कि हमारे देश जैसे इंडिया को किसी भी एक चीज की जरूरत है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये लोग उनके तरफ देखेंगे, और ये कंपनीज क्या करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरीज लगती है, आप सभी को जानकारी होगी कि रिलायंस कंपनीज ने इसका बहुत बड़ा अपना एक फैक्ट्री डाला हुआ है, इंडस्ट्री सेटअप कर ली है, कि फ्यूचर में जो बैटरीज की जरूरत पड़ेगी जिससे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चलेंगे, उनकी डिलीवरी रिलायंस कंपनी की तरफ से होगी। वो बना रहे हैं और बेच भी रहे हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में इसको और बड़े लेवल पे करेंगे। तो सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट थी, जो चीज हम विदेश से इंपोर्ट करा रहे थे, वो अपना देश बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इससे रिलायंस कंपनी की जो इमेज है वो अच्छी हो गई। अगला इंपॉर्टेंस है हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। इन्होंने बोला कि जो एक एम्प्लॉय है वो अपने जॉब में तभी सेटिस्फैक्शन अटेन कर सकता है, उसे तभी सेटिस्फैक्शन मिलता है जब उसे मालूम है कि उसे क्या काम करना है और किस मैनर में करना है, और उसी मैनर में जब वो काम परफॉर्म करता है तभी उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है। इन्होंने बोला कि जो प्रॉपर परफॉर्मेंस है जॉब का, उसके लिए जरूरी है कि एम्प्लॉय अपनी ड्यूटीज के प्रति उसको फुल्ली अवेयरनेस होना चाहिए, कि भाई मुझे मालूम है कि मेरी क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मेरी क्या अथॉरिटीज हैं। ठीक है, मेरा क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इस जॉब का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी की सारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों की जब जानकारी होगी किसी भी एम्प्लॉय के लिए, और वो उसको उस वे में परफॉर्म करेगा, डिजायर्ड मैनर में परफॉर्म करेगा, तभी वो सेटिस्फाई होगा कि हाँ, मैंने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव के प्रति मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया। आगे कह रहे हैं कि ये जो अवेयरनेस है, ये साउंड कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू ही जनरेट की जा सकती है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंस है हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट एम्प्लॉयज। इन्होंने बोला कि कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के सिलेक्शन के लिए। जो साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, वहां पे हम इनएफिशिएंट और अनक्वालिफाइड पर्सन को एलिमिनेट कर सकते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट नहीं होते, जो नॉर्मली मिसफिट कंसिडर किए जाते हैं। और कम्युनिकेशन जो है वो पर्सनल मैनेजर मतलब एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को बहुत हेल्प करता है कि वो डिजायर्ड या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें, अटेन कर सकें थ्रू मेंटल एबिलिटी। जो भी कैंडिडेट है उसकी मेंटल एबिलिटी को जान करके, कैरेक्टर, फिजिकल हेल्थ, एटीट्यूड और बिहेवियर को जान करके, और ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है उसे वो इकट्ठा करते हैं, टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, उनके रेफरेंसेस को चेक करते हैं। ये सारी की सारी चीजें वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही करते हैं। ये सारे के सारे टेस्ट, इंटरव्यूज
कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंस है बेसिस ऑफ कंट्रोल। इसमें कहा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए या कंट्रोल को मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम जरूरी है जिसके 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है कि लेइंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट। सबसे पहले कि हम ऑर्गेनाइजेशन को कोई टारगेट दे दें, ठीक है, उसके बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करें। तीसरा, फिर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को टारगेट के साथ कंपेयर करें, ठीक है, और करेक्टिव एक्शंस लें अगर कोई डेविएशंस हैं। तो ये आपने कंट्रोल अगर मैनेजमेंट में पढ़ा होगा तो सेम चीज है। कंट्रोलिंग में क्या होता है कि हम पहले कुछ प्लानिंग कर लेते हैं और उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस से हम जो भी प्लान परफॉर्मेंस है उसको हम कंपेयर करते हैं। अगर रिजल्ट सेम है तो वेरी गुड, रिजल्ट में अगर कोई डेविएशन है तो हमें करेक्टिव एक्शंस लेने की जरूरत पड़ती है। और चौथा कह रहे हैं कि ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो सकती है जो ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है। हमें टारगेट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू मालूम चलेगा, परफॉर्मेंस जो है वो देख करके ही पता चलेगा, और जो ट्रांसमिशन है डायरेक्शन का वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू ही पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। ठीक है,